स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, गौर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की, सरलात्म श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक गिरा स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, श्रमण संघ के भीष्म पिता महाराज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो प्राणम नमो आयरियाणाम नमो लोये सवसाहुणम एसो पंचणमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेसी परममा वै मंगलम मंगलाणंच सवेसी परममा वै मंगलम। धम्मो मंगलमुकेता अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमं सन्ति जसधम्मे संयमणो जहाँ दुमसपोपेसो भमरो अव्ययरसा नणय पोफम केलामेयी सोयापे नहीं अपाया ये माए सामणा मुत्ता झेलो हे संति साहुणो विहंगमवपोपेसो बाणवते सनेराया वयं च वित्तिं लभामो नायको हि ओबाहमयि आगड़े सूर्यन्ते पोफेसो भामराजा महोगार समबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दन्ता हेण बोचन्ति साहुणो पिबेमि। आज भक्तामृत स्तोत्र के अनुष्ठान में दो पद की आराधना होगी। दो श्लोक, छठे और सातवें श्लोक की सातवें श्लोक का संपुट का दिन है। आप सब लोग विशेष रूप में छठा और सातवें श्लोक में ध्यान देंगे। आज दो श्लोकों का अनुष्ठान संपन्न होने वाला है। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य मानतुंग जी एवं गुरुदेव आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ। क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः 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 श्री आदिनाथाय नमः
नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य 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 नमोत्थणं समणस्य ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्तमरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणमोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो शौर्यासो भिन्नमिव सर्वरम् यस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम्ना तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धा पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो शौर्यासो भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं बुद्ध्या विनापि विबुधाचितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु मन्ये कैचति जना सहसा ग्रहीतुम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो शौर्यासो भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं वक्तुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्क हस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनाक्रचक्रं को वा तरितुमलमभुनिदिम्बुजाव्याम् अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेष शौर्यासो भिन्नमिव परमन्धकारम्
तथापि तव भक्तिवशान्मुनीसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पाश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्तो किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु शौर्यासु भिन्नमिव सारवरमन्धकारम् अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु शौर्यासु भिन्नमिव सारवरमन्धकारम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते यत्को किल मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतो तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु शौर्यासु भिन्नमिव परमन्धकारम् मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधिया तव प्रभाव चेतो हरि सति सतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका असंस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु शौर्यासु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकसवाञ्जी परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्तो किल मधो तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतो तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु शौर्यासु भिन्नमिव न तद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति मवनो भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्तो किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतो पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु
शौर्यासु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पयशशिखर धुतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षे अल्पश्रुतं शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते पिणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं पते सुरनरोरह नेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सौभ्रागुणास्त्रिभुवनं कमलङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् अल्पा चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किमन्दरादृशिखरं चलितं कदाचि अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाना निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ जगत्प्रकाश अल्प
तं कदाचिदुपयासीन राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा श्रीमुनीन्द्रलोके अल्पश्रुतम् नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् अल्पश्रुतम् किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारकी जलधरैर्जलभारनं दै अल्प ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि अल्पश्रुतं श्रुतवताम् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्
यान्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिवा शिवपद समुनीन्द्रपन्था वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्ध्यागुणेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधा तन्शङ्करोषि भुवनात्रयशङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि अल्पम् तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासनाम विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधा सजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् वीक्षितोऽसि श्रुतं ओच्चैर्शोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती अल्प
सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मे अल्पम् कुन्दावदात चलचामलचारुशोभां विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवम् अल्प त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरः प्रतापं मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दुषोवं प्रख्यात्वया त्रिजगतः परमेश्वरतम् अल्पश्रुतम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषक सन् खेदुमदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शांततिर्वा सौभ्रात प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यम्
स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ साधर्म तथ्य कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य अल्प श्रुतं श्रुतवतं पुनिहिन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसन्नकमयोख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतन्धकार तादृक्कुतो गणगणस्य विकासिनोऽपि अल्पश्रुतं श्रुतवताम् शोचन्मदाविलविलोलकपोलमूल मात्या भ्रमरनाद विवेर्दकोपम् ऐरावतावविभमोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्त मुक्ताफला प्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते अल्पा कल्पान्तकालपवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषम्
ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्दतं फणितमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्य शङ्खस् त्वन्नामनागतमनिहृदयं स पुंसाल्वा तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा पवित्रं त्वद्कीर्तनात्मयुवाशुविदामुपैति कल्पा कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लनवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणां वज्रन्ते अल्पाश्रुतं श्रुतवतां उद्भूत भीषण जलोदरभारभोग्ना शौचां दशामुपगतं शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिव्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाल्पा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम नाम मन्त्रिमनुषा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतवन्दभया भवन्ति
मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर वंदनोथम तस्यासुनासुमुपयाति भयं भेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रं सजन्त वजिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यय्यकण्ठगतां अजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योत्तकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाना वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदबोध बुद्धिपटुवे सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचे तारैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तंत्रिकम तंत्र मंत्रयुक्तार्थपद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तामारार्थमा स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त भगवत्चरण सरजय परिपूर्ण भाविन समर्पे। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीश झुकाते हैं। देवाधि झुकाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते। दुख सागर में थी डूबर ही नैया जब जन जीवन की, दुख सागर में थी डूबर ही नैया जब जन जीवन की। पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की,
अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुका। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते। मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। बचपन की कमाई से, बचपन की कमाई से सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। यहाँ सब रह जाएगा, यहाँ सब रह जाएगा। दिया हुआ जो हाथ से वही साथ निभाएगा। दिया हुआ जो हाथ से वही साथ निभाएगा। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। है सब मेहमान यहाँ, है सब मेहमान यहाँ। करके भलाई जो गए उनके निशान यहाँ। करके भलाई जो गए हैं उनके निशान यहाँ। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें। पहले हम आप सुधरें,
तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके, जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। धम्मो मंगल मुकेठाम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान माधुरी स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज, समादरणीय महासत्य जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर स्तोत्र का महानुष्ठान चल रहा है। आज हम लोगों ने छठे और सातवें पद की आराधना की और छठे पद की आराधना में हमारी बुद्धि पवित्र होने की एक साधना मानी गई है। इस छठे पद की जो आराधना करते हैं उनकी बुद्धि कभी भी कुबुद्धि के रूप में बदलती नहीं है। हमेशा सरस्वती माता का आशीर्वाद, उनकी कृपा बनी रहती है। और इसका जो बीजाक्षर है श्रुम श्रा, ये दो बीजाक्षर और इस स्तोत्र की छठे पद की साधना करने से हमारी बुद्धि निर्मल बनती है, हमारी सोच बदलती है। इसी तरह सातवां जो श्लोक है, इस सातवें श्लोक में भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेषकर ये सहयोगी श्लोक है। एक तो किसी भी प्रकार का विष और विष से भरे हुए जीव जंतुओं का
विष हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर किसी कारण भुजंग आदि प्राणियों का आक्रमण हमारे ऊपर होता है या किसी के ऊपर भी होता है, इस गाथा के स्मरण से, इस गाथा के जाप से ऐसे जहरीले विष का भी निवारण होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने फरमाया। और साथ साथ में बवासीर आदि जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं, बवासीर जैसी जो बीमारी हमारे शरीर में एक बार आती है तो बड़ी तकलीफ़ देती है, उस बवासीर के बीमारियों के लिए भी ये 7वां श्लोक विशेष रूप से कार्य करता है। और इस श्लोक का जो बीजाक्षर है जिससे हम ध्यान करते हैं, वो श्रम है, सम का ध्यान किया जाता है और इस 7वें श्लोक की आराधना की जाती है। इस तरह भक्तांबर अनुष्ठान बड़े सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। आचार्य मानतुंग अपने आराध्य के प्रति भक्ति के वशीभूत और भक्ति के वश में वो अपने आराध्य के गुणानुवाद किस तरह से कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से आप सब लोग श्रवण कर सकते हैं। कोयल क्यों ना हरदम बोले, बसंत ही जब आती है, आमों की मंजरी बस उस को मीठा बुलवाती है। उसी तरह अल्पज्ञ हूँ पर तब भक्ति मुझे विवश करती, शक्ति नहीं बस भक्ति इस रचना का कारण रखत। संपूर्ण विश्व में घोरते मेरे छा यार ताती भारी, पर पल में हो जाए नष्ट जब आती रवि किरणें प्यारी। उसी तरह तेरी स्तुति करता है जो देहधारी, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं भव भव के पातक प्यार भारी। आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभु सुंदर बोलने वाली कोयल पक्षी हर मौसम में नहीं बोलती, उसकी आवाज़ मीठी होती है। जब भी कोयल कुहू कुहू करती है हर व्यक्ति को प्यारी लगती है वो आवाज़। और हम ये चाहते हैं कि वो कोयल बोले तो बोल के नहीं देती। जब बसंत ऋतु आती है, आम की मंजरियाँ लगती हैं, आम की मंजरियों के साथ जब उस आम की मंजरियों का रसास्वादन कोयल कर लेती है, उसके बाद जो उसका गला बंद पड़ा था, वह मौसम के साथ साथ जो उसके गले में एक प्रकार की शक्ति का अभाव हो गया था, अचानक आम्र के रसास्वादन के साथ कोयल अपने कुहू कुहू की आवाज़ गुनगुनाती है या बोलती है, कहती है। इसी तरह से प्रभु मैं जानता हूँ, मुझे पता है मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति करने के लिए मैं तत्पर हो गया, ये भी आपकी कृपा है। अगर मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हूँ
तो ये आपकी भक्ति करने के लिए मैं तैयार तो हो गया, परंतु कभी कभी मैं देखता हूँ विद्वानों की सभा में एक मूर्ख जैसे अपना अज्ञानता का अनुभव करता है, ऐसे ही प्रभु मुझे भी वो अनुभूति होती है, हंसी का पात्र बनने जैसा वातावरण मुझे महसूस होता है। परंतु आपके इस भक्ति के लिए मैं बेबस हो गया और मैं भक्ति करने के लिए लाचार हो गया, और स्वयं मेरे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है तुझे भक्ति करनी है, और मैं आपकी स्तुति गान करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से कि एक अल्पज्ञ उसके पास ज्ञान नहीं है, फिर भी वो बोलने के लिए मजबूर होता है। कभी कभी बंधु, हम लोग जो भक्ति करते हैं, किसी आराध्य की साधना करते हैं, आराध्य की पुकार करते हैं, उसके अंदर निस्वार्थ भाव हमारे भीतर में होते हैं। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन की भक्ति चल रही है, तानसेन का संगीत चल रहा है, और बादशाह अकबर ने कहा कितना मधुर गाते हो तुम, कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी, कितना सुंदर सुरीले आवाज़ में तुम गाते हो। थोड़ी देर के बाद महाराजा अकबर को ध्यान में आया तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा, किसी से तुमने भी तो सीखा होगा, हर विद्या के लिए कोई न कोई गुरु आवश्यक होता। तो क्या तानसेन तुम्हारा कोई गुरु है? तो तानसेन ने कहा कि निश्चित रूप में मेरे भी गुरु हैं, तो मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। तानसेन कहता असंभव, मेरे गुरु से मिलने की सुविधा नहीं। तो बोले कि नहीं मुझे उनसे मिलना है, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु से अगर मिलना हो उनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं होता है, आपकी तरह आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, उनसे मिलने के लिए तो हमको गुप्त रूप में जाना पड़ेगा। तो तानसेन ने जब अकबर से कहा कि अगर आप वास्तव में मिलना चाहते हो तो यमुना के किनारे प्रातःकाल को 2 बजे हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी झोपड़ी के बाहर जा कर के उनकी संगीत को सुनना होगा। अगर आप मेरे गुरु के संगीत को सुनना चाहते हैं तो आपको रात को 2 बजे मेरे संग छुप करके उनके संगीत को सुना जा सकता है, अन्यथा वो हमारे लिए वो गाने वाले नहीं हैं। बंधु यही किया। रात्रि में 2 बजे तानसेन और अकबर जब उन तानसेन के गुरु के झोपड़ी के बाहर जाते हैं, वो यमुना के किनारे में बड़े मस्ती से रहने वाला साधक रात्रि में 2 बजे यमुना के जल से स्नान आदि से निवृत्त होकर जब अपनी झोपड़ी में आते हैं, तब बंधु रात्रि के अंदर उन्होंने जो संगीत गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में कहते हैं थोड़ी देर के लिए बादशाह अकबर बेहोश हो गया, क्योंकि बादशाह अकबर को अत्यंत संगीत के प्रति रुचि थी। तो बादशाह अकबर इतना मस्त हो गया कि तानसेन के गुरु के उस संगीत को सुनते सुनते इतना मस्त हो गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब होश आता है तब बंधु इतनी भावनाओं से भर जाता है, तो तानसेन से कहता है कि तानसेन एक अद्भुत जो आवाज़, जो संगीत, जो भक्ति मैंने तेरे गुरु से सुनी है, वास्तव में वो अद्भुत है। दूसरे दिन राज्यसभा में उपस्थित होते वक्त तानसेन से कहा क्या तुम्हारे गुरु को राज्यसभा में नहीं बुलाया जा सकता, राज्यसभा में उनकी भक्ति को नहीं रखा जा सकता? उस समय तानसेन मुस्कुराता होता कहता कि असंभव। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सुना, तुम्हारी आवाज़ भी सुनता हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है, तुम्हारा संगीत मुझे पसंद है, परंतु तुम्हारे संगीत से कहीं गुना तुम्हारा गुरु क्या करता है, सुंदर गाता है, इतनी सुंदर आवाज़, और भक्ति के अंदर ऐसे डूब जाता है कि मेरे को लगता है तुमसे कहीं गुना बढ़कर तुम्हारे गुरु की इस भक्ति को मैं सुनना चाहता हूँ, क्या वो सुनने की सुविधा है? उस समय कहा ये सुनने की सुविधा नहीं है, और तुम्हारे गुरु के संगीत में इतना बड़ा अंतर क्या है? तो बंधु उस समय तानसेन ने कहा, बहुत मजे की बात उसने कही, हे बादशाह अकबर, मैं आपके लिए गाता हूँ, अब वो उनके लिए गाते हैं। बहुत बड़ी बात, मैं जो गाता हूँ
मैं आपके लिए गाता हूँ, मेरे को गाने के एवज में मुझे पारिश्रमिक प्राप्त होती है, इसलिए मैं सुंदर गीत गाता हूँ। पर मेरा गुरु किसी व्यक्ति के लिए नहीं गाता है, वो आत्मा के लिए गाता है, परमात्मा के लिए गाता है। ऐसा व्यक्ति को हम कहीं निमंत्रण नहीं दे सकते, इसलिए वो उनकी संगीत या अपूर्व है, अद्भुत है, अनुपम है, इसलिए उनको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर बुलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब बंधु, जब हम भक्ति गाते हैं, हम भक्ति किसी के लिए ना करें, स्वयं अपनी आत्मा की उपासना हो, उस परमात्मा के लिए हो। जब हमारे अंदर ऐसी भक्ति आ जाती है और बंधु भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है, फिर बंधु भक्ति हमें क्या करता है, उस मंजिल तक पहुंचाता है। और उस मंजिल तक पहुंचाने का अगले पद में आचार्य मानतुंग स्वयं वो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, संपूर्ण विश्व में जो घोर तिमिर है, जैसे कि संपूर्ण विश्व में एकदम अंधकार में काली रात्रि, अमावस्या की काली रात्रि, उस काली रात्रि से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की किरणें आवश्यक होती। घोर अंधकार से उस काली माँ से भरा हुआ वो अमावस्या की जो रात्रि है, जैसे उस अमावस्या की रात्रि को सूर्य की किरणें छिन्न भिन्न कर देती हैं और उस काली माँ से मुक्ति दिलाती हैं, इसी तरह जो आपके स्तुति गान करता है, जो आदिनाथ भगवान या तीर्थंकर भगवान की जो प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति करता है, बंधु उससे उसकी स्तुति करने वाला व्यक्ति अपने अष्ट कर्मों से मिथ्यात्व रूप जो हमारे आत्मा का जो अंधकार है, उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार से मुक्ति पा सकता है और वो पा लेता है। ऐसी शक्ति आपके भक्ति में है। इस तरह बंधु आचार्य मानतुंग अपने आराध्य देव की भक्ति में लगे हुए हैं। और बंधु वास्तव में भक्ति इतनी आसान होती नहीं। भक्ति के लिए अहंकार का विसर्जन बहुत जरूरी है और अहंकार के विसर्जन के लिए बंधु हमें स्वयं के उन अवगुणों को देखना पड़ता है कि अपने अवगुणों जब तक हम नहीं देख पाते, क्योंकि आज हमारे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम क्या सोचते हैं, सामने वाला सुधर जाए। अभी आप लोग सुन रहे थे, पहले हम अपना सुधार करें, उसके बाद औरों का सुधार करें, परंतु हम ठीक उल्टा क्या करते हैं, हमको लगता है मेरा पड़ोसी सुधर जाए, मेरे परिवार के हर सदस्य सुधर जाए, मेरा समाज सुधर जाए, मेरा राष्ट्र सुधर जाए, संपूर्ण विश्व सुधर जाए। कभी मन में भाव ये नहीं आते मुझे भी सुधरना होता है। बंधु कभी भाव आया मुझ में परिवर्तन आना चाहिए, मेरे पिताजी अच्छे हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे गुरु अच्छे हो, मेरा समाज अच्छा हो, मेरा राष्ट्र अच्छा हो, संपूर्ण विश्व मेरा अच्छा हो, ऐसी भावना जिसके मन में होती है, कभी उसके मन में ये भाव नहीं होता मेरे को भी अच्छा होना है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे लिए पूरा संसार अच्छा होता है। पर हम संसार को बदलने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे, कभी हमने अपनी तरफ मुड़ करके नहीं देखा मेरी वास्तविक अवस्था क्या है। आज हम लोग जैन कुल में हमने जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लेने के बाद क्या वास्तव में जैनत्व तो मेरे अंदर है कि या नहीं। और जैन कुल को प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कोई न कोई पुण्य जरूर किया होगा, परंतु कभी कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे जैन का अर्थ क्या है, कभी आप उस व्यक्ति को 5 मिनट के लिए समझा सकते हैं जैन किसको कहते हैं। बंधु अगर आप लोगों से भी पूछा जाए, जो सामयिक करने वाले लोग हैं वो भी क्या कर पाएंगे, ये हमारी अवस्था है। तो इसलिए कहते हैं बंधु हम औरों का नहीं स्वयं अपना सुधार करें। जहां व्यक्ति अपने सुधार की ओर बंधु लक्ष्य करता है, वहां से सुख शुरू हो जाता है। दूसरों के सुधार में दुख है कि हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार चले, वो चलेगा नहीं, आज चलेगा कल नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सबसे पहले तुम स्वयं का सुधार करो। जिसने अपना सुधार कर लिया उसके लिए तो संसार क्या होता है, सुधर चाहे। जिसने अपनी दृष्टि बदल दी उसके लिए सृष्टि बदल जाती है। ऐसा जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति करने के लिए बंदा अपने आप को समर्पित करता है, तैयार करता है। सबसे पहले उसको ये पहली शर्त है, अपने अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है। अपने अहंकार का जहाँ विसर्जन शुरू हो गया वहाँ से भक्ति शुरू हो जाती है, स्तुति शुरू हो जाती है। ऐसे आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और उनके स्तुति का प्रभाव पड़ रहा है।
कि बंधु आप लोग धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। और ये भक्तांबर स्तोत्र क्या है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपका अनुष्ठान चल रहा है, इसको हम आपसे अभ्यास करवा रहे हैं। करते करते अंत में जाकर के हम उन चीजों को भी आपके समक्ष रखेंगे। इस भक्तांबर स्तोत्र के साथ साथ में भौतिक संसाधन तो प्राप्त होंगे ही, और आध्यात्म की कितनी बड़ी सुख सुविधाएं इस स्तोत्र से प्राप्त होती हैं। इन सारी बातों की जानकारी धीरे धीरे प्रवचन में आपको दी जाएगी। और ऐसा सुंदर अनुष्ठान, भले बारिश हो, भले से मौसम बदल रहा हो, परंतु आप लोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप अपने समय पर समय के अनुसार उपस्थित होकर जो अनुष्ठान में आपने भावना और भक्ति के साथ आप लोग भाग ले रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए, मिलता है मिलता है धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है पापों की वह बहती धारा, पापों हो जाती है बंद प्रभु की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। आज हम लोगों ने छठे और सातवें पद की आराधना की, और इसमें आज के जो लाभार्थी हैं, इस अनुष्ठान के लाभार्थी हैं, श्रीमती खुशबू जैन, धर्मपत्नी राजीव जैन परिवार इनकी तरफ से, और श्रीमती सरिता जैन, धर्मपत्नी श्री शील जैन, इन दो परिवार की ओर से बहुत सुंदर रूप में आज का ये जाप संपन्न हुआ। और कल का जो जाप है, निधि कनिष्क जैन और कीर्ति आयुष जैन, ये दिल्ली से यहाँ पर आकर के कल का ये जाप संपन्न करेंगे। इन परिवार को भी हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। इसी तरह महामंत्र नवकार का जाप चल रहा है, और महामंत्र नवकार का आज का दोपहर का जाप उपासना जैन, धर्मपत्नी नरेश जैन, उनकी ओर से आज का ये जाप रहेगा। और कल का जो जाप है, कैलाश जैन, धर्मपत्नी नाम निवास जैन, सरिता जैन, धर्मपत्नी शील कुमार जैन, इन दो परिवार की ओर से कल का जाप यहाँ पर जाप होगा। इसी तरह तपस्या के महामार्ग पर चलने वाले सभी तपस्वियों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। आज श्री राजेंद्र जी वर्मा, उनका 54वां अम्बिल है। बड़ी हिम्मत के साथ ये तपस्या के महामार्ग पर चल रहे हैं। और इसी तरह से कौशल जी, उनकी भी तपस्या चल रही है। कौशल जैन, उनका आज 26वां अम्बिल है। दोनों तपस्वी और इनके साथ साथ में जो भी अम्बिल के तपस्वी हैं, वो खड़े हों और खड़े होकर के अम्बिल के तपस्या का प्रत्याख्यान कर लेंगे। तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, इसी तरह से बहुत सारे तपस्वी जो लंबी लंबी एकासना की तपस्या कर रहे हैं, बहुत दिनों से जिनकी एकासना चल रही है, ऐसे तपस्वी भाई और बहन जो एकासना के तपस्वी हैं, वो भी खड़े होकर के एकासना की तपस्या का प्रत्याख्यान ले लें। एकासन तपस्या करने वालों को उपवास, बेला तेला, प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवाले, जीवन नैया जोड़ गए
संबंध प्रभु की वाणी से जोड़, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। श्री राजीव जैन और खुशबू जैन आगे आएं और आज के अनुष्ठान के प्रसाद को ग्रहण कर लें। इसी तरह सरिता जैन और शील जैन वो भी आगे आएं। बाहर से आने वाले बहुत सारे भक्त आज हमारी धर्म सभा में सुदूर नेपाल से भक्तजन आए हैं। इसी तरह दिल्ली यमुना विहार का संघ यहाँ पर अच्छी संख्या में उपस्थित है और सभी आए हुए श्रद्धालु भाई और बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ। शासनपति भगवान महावीर की जय हो। और तपस्वी परम पूज्य श्री निहालचंद जी महाराज के पौत्र शिष्य उत्तर भारत के प्रवर्तक शासन सूर्य परम पूज्य श्री शांति प्रभु जी महाराज के सुशिष्य रतन सर्वण संघीय सलाहकार ऋषभ पितामह राज ऋषि तपस्वी रतन परम पूज्य गुरुदेव श्री सूर्ति प्रकाश जी महाराज उपाध्याय परवर वाचनाचार्य परम पूज्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संघ पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन मानव मिलन के संस्थापक राष्ट्र संघ पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज बाल संस्कारक मधुर गायक पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज एवं महासती डॉक्टर श्री सरजिला जी महाराज, महासाध्वी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुज्ञा जी महाराज आदि खाड़े चार के श्री चरणों में एसएस जैन सभा सेक्टर श्री संघ बद्रीधाम सोनीपत की ओर से विधि पूर्वक वंदना नमस्कार करके सुख साधन पूछते हैं। आप श्री जी के स्वास्थ्य साधु साध्वी श्री संघ की वृद्धि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उससे धर्म सभा को साधन देते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे यहाँ सप्तांबर पाठ अनुष्ठान का जाप प्रतिदिन चल रहा है। आज छठी और सातवीं गाथा का अनुष्ठान हुआ। कल का अनुष्ठान के सौभाग्यशाली परिवार श्रीमती निधि जैन वाइफ ऑफ डॉक्टर कमिश जैन, श्रीमती प्रीति जैन वाइफ ऑफ आयुष जैन, ये दोनों बेटी निधि जैन प्रीति जैन हमारे संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री विकास जैन बलीवालों की सुपुत्री है। इनकी तरफ से कल का भक्तांबर अनुष्ठान जाप होगा। इसी तरीके से संघ परिसर में लंबी लंबी तपस्याएं चल रही है। सभी संघ सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत करता है। शास्त्रेश प्रभु से विनती करता है कि उनकी तपस्या शिक्षा का पूर्वक चलती रहे। जिसकी लक्ष्य को लेकर तपस्वी आत्माएं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। श्री राजेंद्र वर्मा जी आज उनका 54वां आईमिल है। श्रीमती कौशल्या जैन आज उनका 26वां आईमिल है। दोनों तपस्वी आत्माएं राजेंद्र वर्मा जी सेकंड राष्ट्रमंडल की तरफ बढ़ रहे हैं और कौशल्या जी अपने पहले राष्ट्रमंडल की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा और भी तपस्याएं चल रही है। श्री संघ इन सबकी तपस्याओं की सुख शाखा पूछता है। इसी के साथ आज हमारे श्री संघ में हमारे संघ के एक महान खत्म श्री मदन लाल जी जैन पांची वाले व श्री जय भगवान जैन जी पांची वाले व मंडी श्री संघ से हमारे नेताजी श्री जय कुमार जैन मोहाना वाले
में धर्म सभा में पधारे हैं। श्री संघ इन सभी का हार्दिक सुस्वागत अभिनंदन करता है और इनका स्वागत करना चाहता है। श्री मदन लाल जी जैन के स्वागत के लिए हमारे संघ के प्रधान और महामंत्री जी आए और मदन लाल जी का स्वागत करें। फोटो लेना है इसके बाद हर्ष 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 जय भगवान जय की पार्टी वाले आए।
सभी लोकल भाई सभी समाजों के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले में 22 तारीख को गेट में स्कूल में पधारे और उसमें बाहर से भी काफी संख्या में आदमी आएंगे। आओ करे मंदिरों की जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया, चैताभारं वासं जगवट्टी महिरियो शन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। चैताभारं वासं जगवट्टी महिरियो शन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दोकार और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा